गोस्वामी तुलसीदास जी अगली चौपाई में करते हैं, जरा उसे भी हम ध्यान से सुने। सीता जी के मन स्थिति का तो वर्णन हो गया, अब भगवान राम की मन स्थिति कैसी है। परम प्रेममय मृदु बसी कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही, गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। एक तरफ प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। ये किसने किया? राम जी ने किया। कितनी बढ़िया ढंग से गोस्वामी जी कहते हैं, प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उसके स्वरूप को अपने सुंदर चित्र रूपी भित्ति पर चित्रित कर। प्रेम राम जी के मन में भी, उनके मन में भी, प्रेम सीता जी के मन में भी है। मर्यादाओं का अंकुश राम जी के मन में भी है और मर्यादाओं का अंकुश सीता जी के मन में भी है। राम ने क्या किया? प्रेम की सुंदर बढ़िया अच्छी वाली स्याही लिया और सुंदर और शुद्ध चित्त की ही नाल में बढ़िया सा सीता जी का चित्र अंकित किया। राम जी ने सीता जी का फोटो अपने मन में बनाया। तुलसीदास जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं, बढ़िया फोटो बनाया। शुद्ध चित्त की दीवार में बढ़िया सा सीता जी का फोटो लटका लिया, यानी धारण कर लिया। सीता जी ने राम की छवि, जो सांवली छवि थी, उसको अपने हृदय में धारण किया। मर्यादा नहीं टूटी और प्रेम भी नहीं छूटा। मर्यादा भी नहीं टूटी और प्रेम भी नहीं छूटा। जब मर्यादा भी रहे और प्रेम भी रहे और यानी व्यवस्था भी रहे, कोई रास्ता न रहे, पीड़ा सघन हो, पुण्य भी कमजोर पड़ने लगे, तब मनुष्य क्या करता है मालूम है? सहारा क्या होता है? एक ही सहारा होता है, प्रार्थना। बस एक ही सहारा है, प्रार्थना, एकमात्र सहारा। सीता जी ने वही सहारा पकड़ा। गई भवानी बंदी चरण बोली कर दो। एक बार तो वो माँ पार्वती के मंदिर में हो आई थी, फिर से गई और उनके चरणों की वंदना की, हाथ जोड़े। देखिए, हम अपनी चाहत को पाने के लिए किसी को छीनते नहीं, उसकी हत्या नहीं करते, पिताजी को सताते नहीं, किसी को पीड़ा नहीं देते। किसी को पीड़ा दिए बिना अपनी इच्छा पूर्ति का एकमात्र साधन है प्रार्थना। हमारी इच्छा पूरी हो, किसी को मार पछाड़ दिए, माँ बाप के भरोसा को तोड़ दिए, उनको पीड़ा देते हुए भाग गए। लेकिन सीता जी कहते नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। फिर से वापस भगवती पार्वती के मंदिर में जाती हैं, उनके चरणों में बैठ करके प्रार्थना करती है कि मेरी इच्छा की पूर्ति की। जो प्रार्थना है, जो तप है, जो पुण्य बल है, उसकी ताकत तब बढ़ जाती है। किसी को तकलीफ भी नहीं होती है और चाहत पूरी भी हो जाती है। अब सीता जी किस तरह से प्रार्थना करती हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये बहुत फेमस चौपाई है। जब लड़कियों की शादी नहीं होती और इच्छित वर चाहते हैं तो यही चौपाई दी जाती है कि आप इसको प्रतिदिन गाइए, 11 बार, 21 बार, 108 बार या और भी अधिक करिए। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवंदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। सीता जी प्रार्थना कर रही है पार्वती जी की, हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री पार्वती माता, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय की माता, हे जग जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। क्या बात, कितना बढ़िया चित्रण पार्वती माता का सीता जी के मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। भावो ही विद्यते देवा तस्माद भावो ही कारण। मतलब देवताओं का जो स्वरूप होता है वह भावों में होता है। अपनी भावनाओं का वही रूप, देवताओं की भावना में वही रूप प्रेषित होता है, तो चुंबकत्व पैदा हो, तो ऊर्जा निकलती है जिससे हमारी आपकी कामना की पूर्ति हो। बहुत महत्वपूर्ण बात, भावो ही विद्यते देवा तस्मात् भावो ही कारण। अपनी भावनाओं का वही रूप देवताओं की भावना में अगर प्रेषित कर देते हैं, मिश्रित करते हैं, तो चुंबक आकर्षण पैदा होता है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है
और उससे आपके चाहत की पूर्ति होती है, आपकी कामना की पूर्ति होती है, आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। उस भाव से क्या हम पूजन करते हैं? गायत्री माता गुरुदेव का पूजन करते हैं। अभी नव दुर्गा की साधना चल रही है, अपने भाव को उस हिसाब से समर्पित करते। हम घड़ी देखते रहते कि जल्दी बजे 8:30, जल्दी उठे भागे, यही तो होता है। 10 काम दिमाग में जब के समय चलता रहता है, कौन सी चाहत पूरी होगी, कौन सी इच्छा पूरी होगी? कभी नहीं पूरी। सीता जी जैसा भाव होना चाहिए। सीता ने पार्वती को 2 रिश्ते स्मरण कराया, एक रिश्ता स्मरण कराया, आपको भी तो प्रेम का अनुभव है, जैसे इन क्षणों में हमें प्रेम हुआ है, आपको भी पार्वती जी भगवान शंकर से प्रेम हुआ था। हम अपने प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं। आप जब पर्वत की कन्या पार्वती के रूप में पैदा हुई तो भगवान शिव को पाने के लिए, शिव का प्रेम पाने के लिए कितने जतन किए, आपको याद है ना? सीता जी माँ पार्वती को कहती है। प्रेम का अनुभव तो आपको भी हुआ है ना? पार्वती के 2 रूपों का स्मरण, जय जय गिरिवर राज किशोर। पार्वती जी के अनेकों नाम हैं, किसी नाम का स्मरण कर सकती थी, और भी नाम का नाम ले सकती, नहीं, पर्वत की कन्या गिरिवर पार्वती, ताकि आप भी स्मरण करें कि जब आप पर्वत की कन्या बनकर जन्मी, आपके मन में जो भगवान शिव के लिए प्रेम हुआ तो लगन कैसी थी, आपकी लालसा कैसी थी? आपसे अधिक प्रेम की अनुभूति, प्रेम की तरफ, प्रेम की विकलता को कौन जानता होगा? सीता जी ने अपने प्रेम की अनुभूति को कुछ इस तरह से कहकर तृप्त करना चाहती है, जैसे माता पार्वती ने अपने प्रेम की अनुभूति को तृप्त किया था, वो भी उसी तरह तृप्त करना चाहती है। दूसरा रूप सुने।